नमस्कार दोस्तों, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज हम विवादास्पद नेता की सीरीज में एक ऐसे जाट नेता को लेकर आए हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े होते हैं और गलत को गलत कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। जी हां, ये नाम है फेमस जाट नेता हरीश चौधरी का, जो कि बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रभारी भी हैं। हरीश चौधरी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इनसे जुड़े ऐसे 10 बड़े विवाद जिनसे मच गया था राजस्थान की राजनीति में बवाल। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर गहलोत सरकार और मंत्रियों पर लगातार तीखे तेवर दिखाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था मैं, लेकिन ये धोखा मेरे साथ नहीं है। जिस किसी ने भी हरीश चौधरी के साथ धोखा करने की सोची है, वो हरीश चौधरी के साथ धोखा नहीं किया है। ये राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग के साथ धोखा है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था जो बेहद चर्चित रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ नहीं हूं। मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहने की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। आपको जीवन में कोई एक लोटा पानी भी पिलाए, उसको आप नहीं भूलते। हमने तो सरकार बचाई थी। मैं किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा के साथ हूं। मंत्री हरीश चौधरी कहते हैं कि मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सवाल सीएम गहलोत से है। ओबीसी विसंगतियों के मामले को डेफर करने के पीछे क्या वजह रही, इस मुद्दे को लेकर हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत को बेहद कटघरे में खड़ा किया था। इसके अलावा पंजाब विधायकों के जो ऑडियो लीक प्रकरण हुआ था, उसमें भी हरीश चौधरी का नाम बेहद चर्चित रहा था। जी हां, इसको लेकर हरीश चौधरी विवादों में घिरे हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बयान में कहा कि मैं 6 साल पंजाब का प्रभारी रहा हूं। पंजाब के कई विधायक नेता मुझसे लगातार बातें करते हैं, लेकिन पार्टी विरोधी या कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मैंने किसी भी विधायक को कुछ भी नहीं कहा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, ये बयान देकर उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। इसके अलावा हेमाराम चौधरी इस्तीफा प्रकरण पर हरीश चौधरी ने बहुत तीखे तेवर अपनी ही सरकार को दिखाए थे और गहलोत सरकार को खूब आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ही हेमाराम चौधरी पर इस्तीफा वापस लेने का क्रेडिट लिया था और सबके सामने ट्वीट करके गहलोत को टैग करके उन्होंने ये चीज बताई भी थी। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने हमेशा राज्य गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम ही किया है। हाल ही में जो पहले बजट पेश किया जा रहा था, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत सरकार के सामने ऐसी मांग रख दी जिससे सीएम गहलोत की परेशानी बढ़ सकती थी। जी हां, ये मांग थी बालोतरा को जिला और बाड़मेर को संभाग बनाने की। और जिस तरह से चुनावी साल है, उसको देखते हुए हरीश चौधरी के बगावती तेवर और भी तीखे होते जा रहे हैं, जिससे सीएम गहलोत की मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं और गहलोत ही उनके निशाने पर रहते हैं, ये सभी को पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया था। इसे लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने उन्हें टारगेट किया था और कहा था कि शब्दों की गरिमा हमें रखनी चाहिए, इससे ही हमारी पहचान है। चौधरी ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मैं 3 दफा का सीएम नहीं, 3 दफा का कैबिनेट मंत्री नहीं और 3 दफा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन हमने कभी भ्रम भ्रांति में शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। कई नेता शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये गलत है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सब कहकर उन्होंने गहलोत को आड़े हाथों लिया था। इसके अलावा बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में गहलोत सरकार द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश के बाद से हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत को अपना निशाना बना लिया था। आपको बता दें कि मई 2021 में बाड़मेर में हुए कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर पर विपक्ष के साथ ही हरीश चौधरी के विरोधियों ने भी उनकी भूमिका होने का आरोप लगाया था। बाद में प्रजापति के परिजनों और सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुहिम चलाई थी। ऐसे में दबाव में आई गहलोत सरकार ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंप भी दिया था। उस दौरान कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में हरीश चौधरी के खिलाफ मुहिम में मानवेंद्र सिंह का समर्थन होने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। चौधरी ने कहा कि वो लोग लड़वाना चाहते हैं, लड़वाना इसलिए चाहते हैं कि जो मूल मुद्दा है और जो मूल बात है उस तक हम नहीं पहुंचे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी।
सच्चाई को हम लोगों के बीच गलतफहमी और विवाद पैदा करके कम नहीं किया जा सकता। मैं उसका उत्तर भी दूंगा, तथ्यों के आधार पर और पूरी जानकारी के आधार पर जवाब दूंगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर उन्होंने सरेआम धमकाया था सरकार को। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आगे के विवादों की कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिर्फ सीएम गहलोत ही नहीं, दूसरे नेताओं के साथ भी हरीश चौधरी के कई बयान सुर्खियों में थे। जी हां, आपको बता दें कि एक बार एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई कैबिनेट की मीटिंग में, जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच बहस हो गई थी। रेवेन्यू महकमे के काम बाकी होने को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बाद में सीएम गहलोत को खुद हस्तक्षेप करके इस मामले को शांत कराना पड़ा था। दरअसल डोटासरा ने कहा था कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सबसे ज्यादा काम राजस्व मामलों के बाकी हैं। डोटासरा ने इसके साथ ही राजस्व मंत्री यानी कि हरीश चौधरी को कह दिया कि चंडीगढ़ जाकर बैठ गए हैं, अब हम किससे जाकर कहेंगे। इसके जवाब में हरीश चौधरी ने कहा कि मैं चंडीगढ़ में बैठे बैठे ही सब करा दूंगा, फिर भी जरूरी हुआ तो मैं जयपुर आ जाऊंगा आपके पास। चंडीगढ़ रहूं या जयपुर, काम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डोटासरा ने इस पर फिर से पलटवार किया और कहा कि आप धौंस मत दिखाया करो। और आखिरकार मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देना पड़ा, तब जाकर ये मामला शांत हुआ था। इसके अलावा हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बहुत गंभीर थे और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की मांग पुरजोर तरीके से अशोक गहलोत के सामने रखी थी। इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा था जो ट्विटर पर बहुत वायरल भी हुआ था। इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी सामने आई थी। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिए गए बयान और बगावत पार्ट 3 में सरकार के खिलाफ बोलने वाली विधायक दिव्या मदेरणा पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने निशाना साधा था। उन्होंने हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा दोनों नेताओं को स्वार्थी तक कह दिया था। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने हरीश चौधरी के बयान पर पलटवार करके कहा कि जिस हरीश चौधरी को सीएम अशोक गहलोत उंगली पकड़कर राजनीति में लेकर आए थे, आज वही हरीश चौधरी बयान दे रहे हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। तो ये राजनीति है साहब, यहां पर एक बयान देते हैं तो 4 बयान पलटकर आपके ऊपर आते भी हैं और ये बयानबाजी का दौर चुनावी मौसम में और तल्ख होता जाता है। तो ये थे वो सारे विवाद जो हरीश चौधरी से जुड़े थे। कैसे लगे आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके जहन में है कोई नाम तो आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी राय, वो नाम। अगर वो सुझाव हमें पसंद आता है तो हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरह राजस्थान संवाद को देखते रहिए, अपना प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक